दिवाली के दिन यदि आप ये वाली सब्जी खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जी हां मित्रों, आज हम जानेंगे दीपावली कब है। साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि दीपावली के दिन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, दीपावली के दिन और रात में भी इस सब्जी को यदि आप खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस तरह की सब्जी खाने से धन की देवता कुबेर जी रुठ जाते हैं और आपके घरों से हमेशा के लिए माता लक्ष्मी को लेकर चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन और रात में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है, और साथ ही दिवाली के दिन और रात में कौन सी सब्जी खाए जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हो। दोस्तों, इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार दिवाली कब मनाई जाए। लगातार लोगों के मन में संशय बना हुआ कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को। दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 1 दिन के बजाय 2 दिन पड़ रही है। दिवाली की डेट को लेकर आपके मन में चल रही दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी विद्वान ज्योतिषाचार्यों और देश भर के प्रमुख ज्योतिष और संस्कृत संस्थानों से बात करके आपको जानकारी दे रहे हैं। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इनमें उदया तिथि का तो और भी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदया तिथि से मतलब दिन में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोग उदया तिथि को महत्व देते हुए दिवाली 1 नवंबर को मनाना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। आइए इन दोनों तर्कों को ज्योतिष और मुहूर्त शास्त्र के नियमों की कसौटी में रख कर देखते हैं। शास्त्रों में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के ज्यादातर पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजन करना और दीपावली मनाना ज्यादा शुभ व शास्त्र सम्मत रहता है। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निशीत काल में मां लक्ष्मी की पूजा और उनसे जुड़े सभी तरह की साधनाएं आदि करना विशेष महत्व का होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। इस तरह से दिवाली पर सभी तरह की वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू रहेंगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्योदय के दौरान रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहारों की तारीखों को लेकर ज्यादातर मामलों में उदया तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीजों और मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को ज्यादातर विद्वान और पंडित मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह के लक्ष्मी पूजन के साथ दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही प्राप्त हो रहा है। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 लेकर 8:07 तक है, 11 मिनट तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न दिल्ली के समयानुसार शाम 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करें
तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निश्चित काल में पूजा करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निश्चित काल में पूजा करने लिए शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी की पूजन करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती हैं। ऐसे में दिवाली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लग्न में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न शाम को 6:25 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लग्न और चौघड़ियां का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन इत्यादि वस्तुएं खरीदी जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन खरीदी करने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं और धन की वर्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन झाड़ू क्यों खरीदी जाती है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर झाड़ू किस लिए खरीदी जाती है और इसका क्या महत्व होता है। जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन झाड़ू धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को लेकर एक और मान्यता यह है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाती है। इसके साथ कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन झाड़ू घर लाने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और घर में सकारात्मकता का प्रसार होता है। बहुत लोग टूटी हुई झाड़ू से भी काम लेते रहते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की झाड़ू काफी पुरानी हो गई है और टूट रही है तो इसको घर में रखने की जगह हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी टूटी हुई झाड़ू घर में नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है, जिसकी वजह से आपके घर और जीवन में दिक्कतें बरच सकती हैं। बहुत से लोग पुरानी टूटी झाड़ू को कभी भी घर से बाहर फेंक देते हैं, तो बता दें कि ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के लिए शनिवार और अमावस्या का दिन उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ ही आप पुरानी झाड़ू को ग्रहण पड़ने के बाद या फिर होलिका दहन होने के बाद भी घर से बाहर फेंक सकते हैं। इस तरीके से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी झाड़ू के साथ बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। दिवाली पर पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन विशेष समय पर पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस समय का सही उपयोग करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय, जिनको अपनाने से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा और घर में सुख समृद्धि आती है। घड़ा का उपाय। धन लाभ के लिए दिवाली के दिन पानी का नया घड़ा लाएं और उसमें पानी भरकर रसोई में रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत और खुशहाली आती है। हल्दी और चावल का उपाय। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलता तो धनतेरस के दिन हल्दी और चावल पीसकर उसके घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर ओम बनाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन में 11 कौड़ियां, 21 कमलगट्टा, 25 ग्राम पीली सरसों लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। अगले दिन तीनों चीजें किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपको धन लाभ हो सकता है। दिवाली के दिन कई लोग अशोक के वृक्ष की जड़ का पूजन करते हैं। ऐसा करने वाले जातकों के घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, साथ ही धन संकट से निजात मिल सकती है। नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली को प्रातःकाल अगर हाथी मिल जाए तो उसे गन्ना या मीठा जरूर खिलाने से अनिष्टों, जटिल मुसीबतों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अनहोनी से सदैव रक्षा होती है। विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। ठोस चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें 10 से 12 तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के सिक्के रख सकते हैं,
उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है, लेकिन पुरानी परंपरा अनुसार आज भी आंतरिक इलाकों में मांडने बनाए जाते हैं। द्वार, देहरी, चौक और माता लक्ष्मी के पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, 6ठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान्न, केसर, भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियां, अनरसा, लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें, धन बढ़ेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजन की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिजोरी में रख लें। दीपावली की उपासना में देवी लक्ष्मी के चरणों में हल्दी की एक गांठ चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान हल्दी की एक गांठ देवी लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करनी चाहिए और फिर इस गांठ को अपने घर या कार्यालय में रखना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन घरों के दक्षिण पूर्व कोने में तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी मां प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का भंडार भर देती है। दिवाली के दिन आप पीपल का पत्ता लें और उस पर कुमकुम लगाएं और लड्डू रखकर हनुमान जी का भोग लगा दें। ऐसा करने से आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दीपावली की रात उल्लू की तस्वीर तिजोरी पर लगाएं। उल्लू लक्ष्मी का वाहन होता है। हर पूर्णिमा को पीपल के चक्कर लगाता है जहां लक्ष्मी विराजित हैं। ऐसा करेंगे तो मां खुश हो जाएंगी और आप पर जमकर कृपा बरसेगी। दीपावली की मध्य रात्रि के बाद घंटी बजाएं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि इससे नकारात्मक शक्तियां और दरिद्रता घर में नहीं ठहरती, घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपावली की रात चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर देवी लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करेंगे तो धन बुद्धि होगी। इसके अलावा स्फटिक का श्रीयंत्र लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। धन धान्य की कमी नहीं होगी। दीपावली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। दीपावली की मध्य रात्रि में चौराहे पर दीपक जलाकर रखाएं। ध्यान रखें, ऐसा करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। माना जाता है दिवाली के दिन माता पूरे घर में भ्रमण करती हैं। दिवाली की रात को माता के लिए खीर, पूड़ी और सब्जी का चढ़ावा भी किया जाता है, जिसमें सबसे खास होती है सूरन की सब्जी। इसे लोग जिमीकंद के नाम से भी जानते हैं। दिवाली की रात को सूरन की सब्जी बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन सूरन बनाते समय
इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन बनाई जा रही सूरण की सब्जी में प्याज न डालें। वैसे तो प्याज खाना हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, क्योंकि प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए ही कहा जाता है कि पूजा स्थल पर कभी प्याज नहीं रखना चाहिए। ऐसे में सूरण की सब्जी घर में सुख समृद्धि पाने के लिए बनाई जाती है। यह सब्जी भगवान को भी चढ़ाया जाता है, इसलिए आप इसमें प्याज न मिलाएं। हिंदू धर्म में लहसुन को भी तामसिक भोजन में गिना जाता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के अलावा ऐसे कई लोग हैं जो लहसुन और प्याज खाने से बचते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा के लिए प्याज और लहसुन का त्याग कर दिया है। वह कभी प्याज लहसुन नहीं खाते। साथ ही दिवाली की रात जिमीकंद की सब्जी बनाने का कनेक्शन सीधा इस त्योहार से ही होता है, जिसके कारण दिवाली के दिन टेबल पर तमाम स्वादिष्ट डिश होने के बावजूद लोग जिमीकंद की सब्जी खाना नहीं भूलते हैं। तो आइए जानते हैं दिवाली पर जिमीकंद की सब्जी खाने की वजह और इसके फायदों के बारे में। दिवाली पर जिमीकंद का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर जिमीकंद खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। दरअसल जिमीकंद का फल जड़ से काटने के बावजूद फिर से उग जाता है, जिसके चलते जिमीकंद को सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर जिमीकंद को एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्वों का बेस्ट सोर्स माना जाता है। वहीं दिवाली के अलावा आम दिनों में भी जिमीकंद की सब्जी का सेवन अक्सर किया जाता है। ऐसे में जिमीकंद की बढ़ती मांग के कारण कई जगहों पर इसकी खेती भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि जिमीकंद का स्वाद काफी हद तक अरबी की तरह होता है। हालांकि जिमीकंद खाने से कुछ लोगों के गले में जलन भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जिमीकंद का सेवन सीमित मात्रा में करना बेहतर रहता है। जिमीकंद का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। कहा जाता है कि जिमीकंद खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। वहीं पोषक तत्वों से भरपूर जिमीकंद शरीर में खून की कमी पूरी करने में भी सहायक होता है। साथ में हमारे किचन की एक मसाला सरसों भी है, जिसका उपाय करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, धन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए पीली सरसों को दिवाली के दिन गुरुवार पर जाए तो सरसों को गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। इसके बाद सरसों के दानों को कपूर के साथ एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं होता और जल्द ही धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नौकरी में समस्या और व्यापार में मंदी चल रही हो तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दिवाली के रात पीली सरसों के कुछ दाने को घर के मुखिया के सिर से पैर तक उतारें और इसे कहीं दूर जाकर फेंक दें। ऐसा करने से नौकरी व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। कहते हैं बुरी नजर पत्थर को भी चटका देती है। ऐसे में नजर दोष को दूर करने के दिवाली के दिन पीली सरसों के कुछ दानों को घर के सभी कमरे में छिड़क दें। ऐसा करने के बुरी नजर का दोष दूर हो जाता है। साथ ही सुबह स्नान करने के बाद फिर पूजा करते समय गोबर के उपले पर थोड़े से पीले सरसों के दाने डालकर जलाएं। पूरे घर में यह धुआं दिखाएं। मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने में पीली सरसों काफी मददगार है। पीली सरसों के कुछ दाने को कपूर के साथ किसी चांदी की कटोरी में जलाएं। इससे पैसों से जुड़ी समस्या दूर होती है। दिवाली की रात सिंदूर और सरसों को मिलाकर घर के मेन गेट पर तिलक लगाएं। इससे भी बेहतर होगा कि यदि सिंदूर में सरसों के तेल को मिलाकर बने मिश्रण से गेट पर स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से घर हमेशा बुरी नजर से बचा रहता है। साथ ही घर सौभाग्य और सुख समृद्धि आती है। दिवाली की पूजा में स्वास्तिक के चिन्ह जरूर किया जाता है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन देती हैं। लोग जिन पर शनि की बुरी नजर है या शनि की महादशा यानी कि 7.5 ढैया चल रही है, उन्हें सिंदूर और सरसों के तेल का यह उपाय करना बहुत लाभ देगा। शनि की महादशा करियर, आर्थिक, वैवाहिक जीवन और सेहत से जुड़ी कई परेशानियां देती है। ऐसे में सिंदूर और सरसों के तेल का यह टोटका इन समस्याओं से राहत देगा।
यदि हनुमान जी के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करें तो भी आर्थिक समस्याओं समेत तमाम परेशानियां दूर होती हैं। प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।